वक्फ संशोधन बिल पर कोर्ट में सुनवाई। सहरसा अदालत में दिखी कड़ी सुरक्षा। वक्फ संशोधन बिल पर दोनों पक्षों की ओर से दायर मुकदमों की सुनवाई को लेकर देश भर की अदालतों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सहरसा व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को विशेष सतर्कता बरती गई। न्यायालय परिसर के हर कोने पर पुलिस बल की तैनाती रही। प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले को प्रत्येक व्यक्ति को मेटल डिटेक्टर से जाँच की गई और जाँच के बाद ही उसे परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई। कोर्ट परिसर के भीतर भी पुलिस की कड़ी निगरानी बनी रही। सुरक्षाकर्मी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे ताकि किसी प्रकार की चूक न हो। सुरक्षा के मद्देनजर आज किसी भी वाहन को कोर्ट परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। इस संबंध में वरीय अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह और विनय कुमार ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और शीघ्र ही इसका बड़ा फैसला आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला सभी वर्गों के हित में होगा। देश भर में इस बिल को लेकर तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती है। कोर्ट परिसर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। मैं विनय कुमार अधिवक्ता सिविल कोर्ट सहरसा से बोल रहा हूँ। अभी पूरे देश की जो व्यवस्था है, विधि व्यवस्था में पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पूरा चुस्त दुरुस्त है, जिससे अभी जो है व्यवस्था यहाँ पर इसलिए टाइट है जो दोनों पक्ष के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपनी न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, जो कि दोनों पक्ष रहने के कारण यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए न्याय व्यवस्था में और पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहती है। इसके लिए सारी व्यवस्था पुलिस कप्तान पर रहता है और ये व्यवस्था हर वक्त टाइट व्यवस्था रहता है। मेरा विनय कुमार, अभी सहायक सचिव हैं, अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी में नॉमिनेशन दिए हैं। हम लोग का इलेक्शन 3 तारीख को होने जा रहा है। ये एक देश के लिए अहम बात है। जो कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो पक्ष और विपक्ष इसमें होते ही हैं। आज एक अहम भूमिका सुप्रीम कोर्ट लेने जा रही है, जिसके लिए हर जगह वातावरण टेंस में आ गया है। हर जगह सुरक्षा, न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर दी गई है। न्यायालय में हर जगह पुलिस को और पुलिस के कप्तान के साथ आए दिन देख रहे हैं जो कि चहलकदमी बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा की व्यवस्था को अत्यधिक तेज कर दिया गया है। हो सकता है किसी भी समय विपक्ष जो इसके खिलाफ में है वो खामियां कुछ भी कर सकती हैं। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है। जो कोई अगर निर्णय होता है, निर्णय सबके पक्ष में होगा। ये कोई आवश्यक नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति के पक्ष में हो। आवाम के पक्ष में यह निर्णय होगा और इसके लिए न्यायालय स्वतंत्र है। न्यायालय को जो भी कागजात उपलब्ध होगी, जो भी विषय वस्तु होगी, सर्वहित में अगर जो निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा, तो जिसे हम लोग स्वीकार करेंगे। मनोज कुमार सिंह, पूर्व सचिव, जिला विधिवेत्ता संघ सहरसा। पास हुआ है वह भारत के जनता के हित में है और जिस तरह का लूट खसोट मच रहा था उससे बचने के लिए ये सरकार, केंद्रीय सरकार ने जो वक्फ कानून बनाया है उससे गरीब जनता को बहुत राहत मिलेगी और साथ ही साथ एक भारत का जो संविधान है उसका अनुपालन हो सकेगा। ये नहीं चलेगा कि पहले सीरिया उसके बाद संविधान प्रथम, उसके बाद कोई धर्म या किसी तरह का राजनीति कर सकते हैं। इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया है, जिसके कारण न्यायालयों में अन्य जगहों पर पब्लिक जगह प्लेस पर फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि हमेशा ये आशंका बनी हुई रहती है कि कभी भी कोई उपद्रव हो, जिसके कारण काफ़ी मात्रा में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। न्यायालय में भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। शक्तिनाथ मिश्रा, एडवोकेट, सिविल कोर्ट सहरसा। सुरक्षा व्यवस्था तो टाइट है और हम लोग ये खास करने कहते हैं कि यह मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है। तो वक्फ बोर्ड जो अभी तत्काल प्रभाव से सरकार को इतना जल्दबाजी में यह निर्णय संसद में पास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी जो है माइनॉरिटी का जो स्थिति है और हमारा देश में जो वर्तमान परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इतना जल्दबाजी में इस तरह का निर्णय लिया जाना देश के हित में नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव से इसको वक्फ बोर्ड को तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए, क्योंकि यह देश में है अराजकता फैलने की स्थिति बन गई है। इसलिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है और यह करना ही था तो संसद में काफ़ी समय लेकर के बहस होना चाहिए।
लेकिन इतना जल्दबाजी में इतना महत्वपूर्ण बिल जो देश पर आघात पहुंचेगा, यहाँ सेकुलर पर खतरा पड़ेगा या हमारा देश का विभिन्नता और अखंडता पर आघात पहुंचेगा, ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय मेरे समझ से अभी वर्तमान परिस्थिति में सही नहीं है। इसलिए वक्फ बोर्ड पर तुरंत कार्रवाई होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इसे रोक लगाना चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था हम लोग शांति है, हम लोग का कहीं कोई तरह की बात नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था के खास करके एडवोकेट पर तो काफ़ी परेशानी है ही। हम लोग तो चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, राजस्थान में हुआ। हम लोग खुद एडवोकेट जो है असुरक्षित महसूस करते हैं। पूरी तरह से हम लोग सभी न्यायिक कार्य कर नहीं पाते हैं, इसलिए करके हम लोगों का जो सुरक्षा होना चाहिए, हम आम जनता को हम लोग न्यायिक कार्य करते हैं, लेकिन हम लोग जो सही स्वतंत्र और निष्पक्ष कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें हम लोग का अपराधी चारों तरफ से हम लोग पर हमला करते हैं। आए दिन कई बार हत्या हुआ है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग करना चाहते हैं कि राजस्थान और केरल के तर्ज पर हमारा बिहार में भी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और हमारे एडवोकेट के काफ़ी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया जाना चाहिए। मेरा नाम लाल मोहन यादव, हम पूर्व बार काउंसिल सहरसा के कार्यकारिणी मेंबर रह चुके हैं और वर्तमान में लोक अदालत में पैनल लॉयर हैं।